सरोवर में चाहे हीरा फेंको तो लहरें उठेंगी और चाहे कंकड़ फेंको तो भी लहर तो उठेगी उठेगी। एक व्यक्ति हीरा फेंकता है, सरोवर को इससे मतलब नहीं है कि तुमने हीरा फेंका या कंकड़, कुछ भी फेंको लहर तो उठेगी उठेगी। ऐसे ही चाहे सांसारिक सुख हो या दुख, चित्त तो चंचल होता ही होता है। सुख में आप क्या समझते, शांति मिलती है? सुख में आपने कभी शांति महसूस की है? सुख में सुख होता है, शांति नहीं, आकुलता होती है। और सच्चा सुख और शांति किसे कहा है? जहाँ आकुलता ना हो, जहाँ पर आकुलता आकुलिता आत्मिको हिते है सुखे सो सुख आकुलिता बिने कहिए। किसके बिना? आकुलता से जो रहित होता है उस सुख का नाम आत्मा का सुख है। जैसे सरोवर में चेहरा कब नज़र आएगा? जब बिल्कुल शांत होगा। चेहरा, परछाई, बाहर की प्रकृति, पेड़ पौधे या आपका चित्र उस नदी में या सरोवर में कब नज़र आएगा? जब बिल्कुल शांत होगा। ना हीरे की ज़रूरत है, ना कंकड़ पत्थर की ज़रूरत है, बिल्कुल शांत होगा तब नज़र आएगा। ऐसे ही ध्यान कब होगा? जब चित्त में शांति होगी। अभवत चित्त विक्षेप है एकांते तत्व संस्थिता। चित्त जो है अशांति से रहित होना चाहिए, चित्त शांत होना चाहिए। और चित्त की शांति कब होती है? एकांत में। कहाँ होती है? एकांत में। क्योंकि जितनी वस्तुओं को ग्रहण करो अथवा जितने लोगों से मिलो, चित्त तो चंचल होता ही है। आपने महसूस नहीं, जिसने चित्त की शांति महसूस की है उसने चित्त की चंचलता का उसे ज्ञान है। जिसने चित्त की कभी शांति महसूस नहीं की है और हमेशा चंचलता में रहा है तो उसे फिर महसूस नहीं होता है कि चित्त की शांति क्या होती है और चंचलता क्या होती है। जो ध्यान करता है वो इस बात को ज़्यादा फील कर सकता है। तो यहाँ पर बताया एकांते तत्व संस्थिता, एकांत में। और एकांत भी कल मैंने बता दिया था एकांत कैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपना कमरा बंद करके बैठ गए तो एकांत हो गया। बाहर से दरवाज़ा बजाने वाले भी बैठे हैं। हाँ, आप अपने घर में माला लेके बैठ जाओ, इधर से पोता आ रहा है, इधर से पोती आ रही है, एक कान खींच रही है, एक बाल खींच रहा है, एक माला खींच रहा है, मन लगेगा? तुम्हारी माला दिख तो रही है कि माला चल रही है, मगर अंदर में माला नहीं चल रही है। इसी तरह बड़े होंगे तो वो अपनी तरह से आपको रिएक्ट करेंगे, छोटे होंगे तो वो अपनी तरह से करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चित्त तो चंचल हो ही जाता है। इसलिए ध्यान करने का जो स्थान बताया है, चाहे ज्ञानार्णव ग्रंथ हो और चाहे इष्टोपदेश ग्रंथ हो, दोनों में एकांत स्थान निर्जन वन को कहा है। चाहे गुफा हो, चाहे कोटर हो, चाहे शून्यागार हो, ऐसे स्थान को ध्यान का स्थान बताया है। अगली लाइन में कहते हैं अभी यस तद वियोगे ने, आलस को छोड़कर ध्यान करने के लिए और क्या करना चाहिए? आलस को छोड़ना चाहिए। आलस है कि नहीं आप लोगों में? अरे बोलिए ना, आलस है? कौन सा वाला आलस है? घर में कोई काम बताए तो आलस आता है। अब गर्मी हो रही है, अभी अभी तो रसोई से निकल के आए, फिर तुम आ गए खाना खाने के लिए। टाइम से आ जाया करो, दिन भर हम रसोई में नहीं बैठे रहा करेंगे, इतनी गर्मी हो रही है। आलस आता है, हमसे नहीं सहन होता है। होता ना ऐसा है? सर्दी हो तो सर्दी के हिसाब से होता है,
गर्मी हो तो गर्मी के हिसाब से होता है। और जहाँ एक घर में सास बहू या देवरानी जेठानी आ जाए, फिर तो आलस की चरम सीमा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक घर में देवरानी जेठानी हो या सास बहू हो या नंद भी साथ में हो और नंद काम ना करती हो, सारा काम भाभी को करना पड़ता हो, कैसा लगता है भाभी को? अरे बोलिए ना। आधा काम छोड़ के चली जाती है, उसको भी तो करना चाहिए, वो भी तो रोटी खाती है। बैठे बैठे खिलाएं क्या उसको? सारे दिन बैठी रहती है, गप्पे मारती रहती, मोबाइल चलाती रहती, कुछ घर के रसोई का काम भी तो करना चाहिए। ये क्या बात हो गई, मैं ही सारा काम करूं क्या? ऐसा होता कि नहीं होता? जबकि घर में 3 या 4 जन हैं, 3 या 4 जन के लिए यदि एक जना रोटी बना के खिलाना चाहे तो आराम से खिला सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और मेहनत करना तो अच्छी बात है, मेहनत करना अच्छी बात है कि नहीं है? बोलिए ना। मेहनत करने से क्या होता है? थकान। मेहनत करने से क्या होता है प्रेमचंद जी? थकान हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी उम्र के हिसाब से थकान हो जाती है। वैसे मेहनत करने से शरीर मजबूत होता है। क्या कहा मैंने? मेहनत करने से शरीर मजबूत होता है। ये शरीर जो है ना, ये पंचम काल का शरीर है, कर्म भूमि का शरीर है। किसका शरीर है? ये भोग भूमि का शरीर नहीं है, किसको खिलाते रहो और ये आराम से खाता रहे और बीमार ना हो। ये भोग भूमि का शरीर नहीं है, ये कर्म भूमि का शरीर है। इस गाड़ी में इतना ही ये झेलेगा जितना कि आपके शरीर को ज़रूरत है। यदि इससे ज़्यादा डाल दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यदि किसी की लड़की ससुराल में, उसे बर्तन भी मांजने पड़ें, झाड़ू भी लगानी पड़े, हैं, कपड़े भी धोने पड़ें और उसके साथ में घर का सारा काम भी करना पड़े, तो उसकी माँ पीहर में बैठ के बड़ी दुखी रहती है। मेरी बेटी को ना सारा काम करना पड़ता है, बहुत काम करती है मेरी बेटी। पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत कैसी निकली कि उसको तो घर का सारा काम करना पड़ता, पूरे दिन मेहनत करती है। बताइए ऐसा दुख होता है नहीं होता है? हैं? अच्छा, और जिसकी बेटी में नौकर चाकर लगे हैं, खाना बनाने वाला लगा है और उसके साथ में झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़ा कुछ भी नहीं करना पड़ता है और आराम से सुबह से शाम तक डाले जाओ वाला मामला साफ रहता है। अब वो काम कोई दूसरा कर नहीं सकता, नहीं तो वो भी करवा लेते। उसके लिए चबाना तो खुद को ही पड़ेगा, पेट में तो खुद ही को डालना पड़ेगा, इतना काम तो करना ही पड़ेगा। देखो, और फिर उसके बाद में अपनी बेटी खा खा के मोटी हो गई। मेरी बेटी ना बहुत बढ़िया है, अब मोटी हो गई, बीपी की शिकायत हो गई, शुगर की शिकायत हो गई। आपकी 2 बेटियां हैं, एक ऐसे घर में है और एक काम कर रही ऐसे घर में है। जो काम करती है उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, ना बीपी है ना शुगर है ना कुछ भी नहीं है। लेकिन जो रईस घर में है और काम नहीं करती है, उसको 150 तरह की बीमारियां लग गई। अब बताओ कौन सी बेटी आपकी ठीक है? अब बताओ, अब बोलो, अरे बोलिए ना। नीचे से पानी भी भर के लाती है, कुएं से पानी भी खींच लेती है, साधु आ जाए तो चौका भी लगा लेती है, सारे काम करती है वो और बिल्कुल स्वस्थ है। और एक ने काम नहीं किया, बस उसको बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, लेकिन उसको बीमारियां 10 तरह की लग गई। बताइए कौन सी बेटी आपकी सुखी है? कौन सी बेटी सुखी पूछ रही मैं आपसे। पहले तो आप कह रही थी मेरी बेटी इतना काम करती तो हम तो बड़े दुखी रहेंगे, अब आप कह रहे हैं कि वो स्वस्थ है इसलिए हम सुखी रहेंगे। अब कहाँ पर ध्यान है आपका? हैं? जो बेटी काम करती है, एक तो उसका मन सही जगह लगा रहता, पहली बात। खाली दिमाग शैतान का घर। जो काम कर रही है उसका दिमाग भी बिल्कुल सही जगह लगा हुआ है। वही अब इसके बाद ये करना है, उनको खाना खिलाना है, अब कपड़े धोना है, अब ये सुखाना, अब ये उठाना है, अब गर्मी के दिन आ गए तो खींचला बना के रखना है, पापड़ बना के रखना है, ये करना है वो करना है। वो अपने मन लगा के दिन भर काम में लगी रहती है। उसे ना गुस्सा करने की फुर्सत है, ना ईर्ष्या करने की फुर्सत है, उसे ना द्वेष करने की फुर्सत है। वो अपने मस्त होके काम में लगी रहती और काम करके खुश है। पहली बात काम करना, दूसरी बात काम करके खुश होना।
एक है कि भोजन बनाना पड़ रहा है, और एक मुझे भोजन बनाने का शौक़ है, तुम कितने लोगों को ला सकते, ले आओ, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। एक है कि कोई आ तो जाए, 2 जने घर में पति लेके तो आ जाए हैं, जब तक वो अतिथि हैं, मेहमान है, तब तक तो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, अंदर ही अंदर भरी जा रही है। जाने दे उनको, फिर बताती हूँ मैं। जब देखो तब किसी को ले आती हूँ, जब देखो तब इतना खाना बनवाते हो, मेरे से नौकर हूँ क्या मैं इस घर की? एक तो ये है, और दूसरी वो है कि अरे कोई बात नहीं, आप ले आए ना, मुझे अच्छा लगता, कोई आता है, मैं किसी को खाना खिलाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता, कोई मेरे हाथ का खाना खाए तो मुझे खुशी होती है। बोलिए दोनों में से कौन ठीक है? काम भी कर रहे और खुशी भी मिल रही। भाई दुनिया किसके लिए प्रयास करती? खुश होने के लिए। किसके लिए मेहनत करती है? खुश होने के लिए। और यदि उसे काम करने में ही खुशी मिल रही है तो इससे बड़ी अच्छी जगह को और कौन सी हो सकती है? और एक है कि उसे एक बार यदि रसोई का काम बता दो तो पहले तो 2 सुनाती है, उसके बाद वो काम करती है, तो सामने वाला सोचता है हे भगवान, कहाँ से मुझे ऐसी पत्नी मिली है, मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई, मेरा तो जीवन ही खराब हो गया। ऐसा हो सकता कि नहीं आप लोगों के साथ में? पति तो बैठे नहीं यहाँ पर हैं? कैसी पत्नी अच्छी लगती? जो 10 सुना के खाना खिलाए वो, या जो प्यार से खाना खिलाए वो? तेरी आई नहीं है अभी, और मेरे ख्याल से एक संभावना भी नहीं है ना? चलिए अब आप ऐसा करो, पीछे बैठ जाओ, और जब तक बैठे हुए तब तक मौन लेके बैठना, ठीक है? हाँ, तो किसी से भी पूछोगे सबका उत्तर एक ही होगा कि जो प्यार से खाना खिलाए वो अच्छी लगती है। एक कुत्ता भी रोटी उसके घर की खाता है जो प्यार से डालता है, और जो डंडा मारता है उसी के यहाँ से भाग जाता है, वो रोटी भी नहीं खाता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा है, अपने काम में यदि खुशी लेना सीख लिया तो समझना ये पंचम काल में तुमने थोड़ा सा सुख का आभास कर लिया। और जिसको काम करने में आलस है, प्रमाद है, जो अपने घर के काम में आलस करता वो धर्म क्या करेगा? जो अपने घर वालों को खाना खिलाने में आलस करता है वो क्या गुरुओं को आहार देगा? जैसे अपने घर वालों को रोटी खिलाने में आलस आता है वो क्या भगवान की पूजा करके अर्घ चढ़ाएगा? उसे जब यहाँ आलस आता है तो उसको वहाँ भी आलस आएगा। जो अपने घर के काम खुशी से करता है, और मेरे ख्याल से तो अपने घर के काम खुद करने में संतुष्टि महिलाओं को ज़्यादा होनी चाहिए। अब मान लो आपकी बर्तन वाली है, बर्तन मांज के गई, उसने ये यहाँ लगा छोड़ दिया, यहाँ बिम छोड़ दिया, उसने साबुन ज़्यादा लगा दी, उसने धो नहीं अच्छे से, और तुम यदि अपने हाथ से करोगे तो जैसे तुम्हें चाहिए है, तुम्हें दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तुमने भोजन वाली लगा ली, अब भोजन वाली भी बहुत होशियार होती हैं, बहुत होशियार होती हैं। वो 2 टाइम का खाना 1 टाइम में बनाने का प्रयास करती कि शाम को ना बनाना पड़े, वो भी वो आलस करती हैं। हाँ, अभी एक बहन जी आई थी, वो डॉक्टर थी, तो वो बता रही थी, बोले लॉकडाउन हुआ तो मेरी रोटी वाली नहीं आई, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया, अपने हाथ से भोजन बनाकर करने में इतना अच्छा लगा कि पहली बार मैंने सुख महसूस किया। बोले वो दोनों टाइम का 1 टाइम बनाने का प्रयास करती थी, और मैं उससे कहती थी कि भाई कम बनाया कर, कम बनाया कर, वो सुनती नहीं थी। वो 10 बार मना करने के बाद भी अरे बहन जी ज़्यादा गिर गया, अरे बहन जी ऐसा हो गया, 100 बहाने बना लेती थी। फिर हम लोगों को शाम को ठंडा खाना पड़ता था, फिर वो बनाती थी तो 4 जनों का ज़्यादा बनाती थी, फिर इधर उधर भी डालना पड़ता था। और जब से मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है तो जितना बनाना था उतना बनाया, जैसा बनाना था वैसा बनाया, और जो खाना था वो बनाया। नहीं तो उससे कहते थे तू ये बना, वो दूसरी चीज़ बना देती थी। तो घर के काम करने में जिस महिला को अपने हाथ से करने में संतुष्टि आती है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। अब मान लो तुम्हारे यहाँ बर्तन वाली आती है, रात को बर्तन हुए, तुमने डाल दिए, क्यों डाल दिए? सुहाएगी, मांजेगी अपने आप। रात को आपने जो बर्तन डाले हैं उसमें अनंत जीवोत्पत्ति हो गई, जूठे बर्तनों में अनंत जीवोत्पत्ति हो गई।
यदि बर्तन साफ अपने हाथ से ही करते होंगे तो क्या होगा? अरे निपटा दो, सुबह कौन, अपने को तो मांजना है, निपटा दो, रख दो, अपने हाथ से मांज के फटाफट, अभी 4 बर्तन ही तो हैं, अभी मांज के रख देते हैं। आप अहिंसा धर्म का भी पालन हो गया। जितने पानी की ज़रूरत थी उतना पानी आपने खर्च किया और आपका काम हो गया, तो दिमाग में अभी शांति रही। अब आपने सुबह के बर्तन शाम को डाल दिए, शाम के बर्तन सुबह डाल दिए। अब कई बार वो आती है, कई बार वो नहीं आती है, इतना गुस्सा आता है, इतनी टेंशन होती है, 3 दिन हो गए, महीने में तो 4 दिन नहीं आती है, तू ऐसा करती है। मतलब नौकर के साथ नौकर बनना पड़ता है। और उनकी जैसे सास बहू हैं तो आपस में एक दूसरे को चाय को पूछें ना पूछें, मगर नौकरानी को ज़रूर चाय को पूछना पड़ता। नहीं पूछेंगे तो ये बर्तन मांजने में नहीं आएगी। वो थोड़ा सा अपना शरीर हिला लो तो शरीर भी स्वस्थ हो जाए, मन भी स्वस्थ हो जाए, टेंशन भी ना करना पड़े, और ऊपर से अपना काम अपने मन के अनुसार हो जाएगा। तो इसीलिए जो महिला, आप ये मत देखो कि हम बड़े आदमी हैं कि छोटे आदमी हैं, हम ज़्यादा पैसे वाले, आपको जितना पैसा आप उस नौकरानी को देते हैं, आप किसी गरीब की सहायता कर दो, किसी बच्चे की पढ़ाई करवा दो। यदि आपको खर्च ही करना है कि चलो सहायता करनी है, आप किसी गरीब की पढ़ाई करवा दो उतने पैसे में, तो पैसा तो खर्च, पैसा तो जाना था घर से, लेकिन मन को संतुष्टि हुई, मन शांत रहा, टेंशन करनी नहीं पड़ी और अपना काम अपने हाथ से अहिंसा के तरीके से हो गया। दूसरी बात, दास दासियों से काम करवाने में अभिमान आता है। अरे मेरी भाई नहीं आई अभी तक, मेरे तो बर्तन पड़े अभी तक, ये तुम ना बता नहीं रही हो, या तुम अपना अभिमान दिखा रही हो, तूने तो मांज लिए होंगे बर्तन, तू तो अपने हाथ से करती है, अब मेरे यहाँ तो ना बाई आती है, वही करती है, वो ना करे तो हमारे यहाँ तो कोई नहीं करने वाला। एक तो सामने वाले को नीचा दिखाया, तू तो अपने हाथ से मांजती है, सामने वाले को नीचा दिखाया और अपने घर का अभिमान किया। 2 बातें हो गई। तो इससे अभिमान भी कम होता है, अपने हाथ से अपने जूते चप्पल उठा के रखना, अपने घर की सफाई करना, इससे अभिमान भी कम होता है। झाड़ू लगाने से भी अभिमान कम होता है। तो इससे बड़े फ़ायदे होते। बात चल रही है आलस की। जो काम करने में आलस करता है उसको ही ज़्यादा दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। जो काम करने में आलस नहीं करता है उसे तो फिर वो अपने काम में लगा रहता है, अपना काम करता रहता है, और काम करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। पहले मैंने बता दिया, ये शरीर मेहनत मांगता है। पहले जब आप, बहुत से लोग ऐसे होते कि भाई शुरुआत में धन कम होता है, धीरे 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 धन बढ़ता, बड़े आदमी हो जाते हैं। तो जब पहले घर की पूरी मेहनत करते थे, काम करते थे, चक्की चलाते थे, कुएं से पानी खींचते थे, सारा काम करते थे, गन्ना चूस के खाते थे, जूस नहीं पीते थे, जूस तो अभी ज़्यादा में आएगा, तो गन्ना चूस लेते थे। अब मुझे बताओ, गन्ना चूसने से फ़ायदा होता है कि घाटा होता है? ये दांत किसके हिलते हैं जल्दी से? जिसने गन्ना नहीं चूसा है, जिसने चने नहीं चबाए हैं, और जिसने चने चबाए हैं, जिसने गन्ना चूसा है, उसे दांत के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, मजबूत रहेंगे, बुढ़ापे तक साथ देंगे। और नहीं तो वो बीच में ही नमों से धाड़म हो जाएंगे, फिर नकली वाले लगवा लगवा के काम करवाते रहना, है ना। अब तो नकली दांत लगने लगे हैं। तो जो पहले काम करता था तो स्वस्थ था, लेकिन मन में एक टेंशन थी, देखो उसके यहाँ उसकी मशीन है, हमारे यहाँ नहीं है, देखो उसके यहाँ ऐसा काम होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। लेकिन जब वहाँ तक पहुँचे और जब वो भोगों के साधन मिल गए तो बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। जब भोग नहीं थे तो स्वस्थ थे, मेहनत करते थे तो स्वस्थ थे, और जब भोगों की सामग्री मिली तो बीमार हो गए। तो दुख तो कहीं ना कहीं होना ही है। इससे अच्छा है कि स्वस्थ रहने के लिए आलस छोड़कर घर के काम करना शुरू करो। जो अपने घर के काम में आलस नहीं करता है वो फिर धर्म में भी आलस नहीं करता। जिसके शरीर में आलस नहीं है, रात को 12 बजे क्या तो ऐसा काम करना, अभी करके लाती हूँ, ऐसा करना अभी लो, अरे घर ही तो मेरा है, मेरा घर है। बहुत सी महिलाओं के दिमाग में ये बात आ जाती है, अरे नौकर रहेंगे तुम्हारे, सारे दिन लगे रहें हैं, तुमने क्या खरीद लिया है मुझे। ऐसे ऐसे शब्द घर वालों से कहती हैं कि बेचारे कई बार तो पानी मांग, प्यास भी लगी हो तो पानी भी नहीं मांगते हैं। अभी 4 सुनाएगी, नहीं आपकी बात नहीं कर रही हूँ,
आप सब तो बहुत अच्छी होंगे, हैं? जैसे आपके पतिदेव आते होंगे, आप पानी लेके तैयार रहते होंगे और पूछते होंगे चाय बना दूँ, नाश्ता ले आऊँ। पतिदेव खुश हो जाते होंगे, पत्नी हो तो ऐसी हो। और यहाँ पतिदेव घर में घुसते हैं, वो देख रही है टीवी, उसने कहा एक गिलास पानी, अभी चुप रहो, अभी मेरा सीरियल चल रहा है, अभी बीच में नहीं बोलना, सीरियल ख़त्म हो जाएगा फिर पानी मिलेगा। अब वो पति बेचारा थका हारा दुकान से आया है, एक गिलास पानी मांगने पर भी ये सुनने को मिल रहा है, हैं? थोड़ा सा दया भाव तो होना चाहिए। अपनों पर, हम दूसरों पर तो बहुत दया भाव करते हैं, लेकिन अपनों पर दया भाव करना भूल जाते हैं, अपनों पर दया भाव दिखाना भूल जाते हैं। तो आलस छोड़कर, यदि आप घर में रहते हैं तो घर में रहकर आलस ना करें, और जब घर में रह के आलस छोड़ेंगे तो धीरे धीरे फिर मंदिर जाने में आलस कम आएगा। भाई जब हमें घर के काम में आलस नहीं तो मंदिर में काहे का आलस, फिर पूजा में किस बात का आलस, फिर चौका लगाने में किस बात का आलस, फिर गुरुओं की सेवा करने में किस बात का आलस, फिर बिहार करवाने में किस बात का आलस। कुछ लोग कहते हैं अरे बिहार में जाएंगे ना तो थक जाएंगे, मतलब थकने के डर से बिहार में नहीं जाते हैं। और जबकि विज्ञान ये कहता है कि शरीर से इतनी मेहनत करवाओ कि ये थक जाए, जितना तुमने खाया है उतना सारा थका थका के निकाल दो तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और तुमने खाया और निकाला नहीं, निकालने का मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं करी, भाई एनर्जी इकट्ठी तो करते रहे तुम। यदि तुम्हारे घर में जो वो लगा है मीटर, बिजली का मीटर, उसमें जितना पावर आना चाहिए उससे ज़्यादा आ जाए तो क्या होता है, बोलिए ना? घर की सारी चीज़ें फ्यूज़ हो जाती हैं। यानी कि आपका चाहे फ्रीज हो, कूलर हो, सब हो जाएंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर आ गया है। ऐसे ही शरीर को जितनी एनर्जी चाहिए हम उतनी एनर्जी लेते हैं और उसको खर्च नहीं करते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं। फिर क्या होता है? फ्यूज़ उड़ेगा नहीं उड़ेगा? कभी शुगर हो जाएगी, कभी बीपी हो जाएगा, कभी मोटे हो जाओगे, कभी मतलब कोई ना कोई फ्यूज़ तो शरीर का उड़ना है। इसलिए शरीर से इतनी मेहनत करवाओ। कुछ लोग तो जरा जरा सा वज़न उठाने में, अरे उठाओ ना, मुझसे उठता नहीं ना, अरे उतने रोटी तो उसने खाई है, उतने रोटी तुमने खाई है, उठाओ, कैसे नहीं उठेगा शरीर से। यानी जितना इस शरीर से मेहनत करवाओगे ना, एक एक अंग सही रहेगा। और इस शरीर को जितना पाल पोस के, जाना तो शमशान में ही है ना, जो मेहनत करेगा उसका भी शमशान में ही जाएगा, उसका भी 2 मुट्ठी राख होगा। और जो आलस करेगा, अरे बोलिए ना, उसका भी 2 मुट्ठी राख होना है। जब राख होना ही है तो इस शरीर से अमृत निचोड़ लें। मिट्टी के शरीर से अमृत मिल सकता है, निचोड़ने वाला चाहिए। ये आपकी सोच है कि आप क्या करते हैं, आपकी सोच में क्या है। आप सामने वाले को सुख देना चाहते हैं कि दुख देना चाहते हैं? तुम अपने आप को सुख दे रहे हो कि दुख दे रहे हो? कहीं अपने आप को सुख देने के नाम पर दुख तो नहीं दे रहे हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? अपने शरीर के को सुख देने के नाम पर कलेश होता है तो मन को क्या हो गया, बोलिए ना? दुख हुआ कि नहीं हुआ? अब शरीर से मेहनत कर लेते वो ज़्यादा ठीक था, या जो दिमाग में टेंशन कर रहे हैं वो ज़्यादा ठीक है? भाई शरीर से 2 काम ज़्यादा कर लो, क्या घट जाएगा? कुछ घटा? कुछ नहीं घटा। टेंशन करनी पड़ रही है उस काम के पीछे, आलस के पीछे, कलेश हो गया घर में, अब टेंशन करनी पड़ रही है, तो वो ज़्यादा भारी पड़ रहा है या शरीर से काम करना ज़्यादा भारी पड़ता है? हाँ, टेंशन करना ज़्यादा भारी पड़ता है, लेकिन आदमी को टेंशन करना सस्ता लगता है, काम करना बड़ा महंगा लगता है। तो बंधुओं, हर आदमी ज्ञानी है, हर आदमी समझदार है, फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि समझदारी आचरण में नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर योगी तत्व निजात्मना अवत चित्त विक्षेप है। चित्त को शांत करने के लिए क्या करें? एकांत में रहो। कैसे रहें भाई? तुम्हारा चित्त तो शांत है, मन तो शांत है,
कि ध्यान कर सकते हैं, चित्त में कोई विकल्प नहीं है, मन शांत हो गया है, लेकिन आलस आ गया, अब कौन करे, अब कल कर लेंगे। नहीं, क्या कहा इसमें, आलस छोड़ करके करना है। अरे अब 1 घंटा बहुत होता है, 1 घंटा हो गया, नहीं मन लग रहा है, बैठे रहो ध्यान में, ज़रूरत नहीं उठने की, अभ्यास करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अभ्यास करते जाओ। फिर समय भी ना देखो, घड़ी भी ना देखो, कुछ नहीं देखो, बैठे हो तो आलस छोड़कर बैठे रहो। इस शरीर से तो जितना काम करवाओ उतना बढ़िया है, और जितना नहीं करवाओगे तो क्या सोचते हो आप, फिर लोगों को वहाँ जाना पड़ता, जिम में जाना पड़ता, वहाँ जाके पसीना टपकाते हैं लोग, जो अपने घर में काम नहीं करते वो जिम में जाके पसीना टपकाते हैं, वहाँ जा कर के मेहनत करते हैं, फिर वो पैसा देके पैसा भी खर्च करते हैं, पसीना भी टपकाते हैं, और वही कहें कि भाई ज़रा 2-4-10 बाल्टी पानी कुएं से भर दे, नहीं हमसे नहीं भरा जाता। अरे हमारे यहाँ साधु आए हैं, ज़रा चक्की के हाथ की चक्की का आटा लेते हैं, थोड़ा चक्की का आटा पीस दो, नहीं हमसे नहीं होगा। और वहाँ जाके जो एक तो वो होता है जिम होता है, और एक फिजियोथेरेपी होती है, हैं वो भी होती ना। फिजियोथेरेपी में क्या करते, जाओ वहाँ चक्का चलाते रहो, वहाँ खड़ा कर दे, तुम्हारे हाथ में जंग लग गई है चक्का चलाते रहो, घुटने में जंग लग गई है साइकिल चलाते रहो। अब एक यहाँ खिंचाव करवाओ, वहाँ खिंचाव करवाओ, उस मशीन में लगो, उस मशीन में लगो। फिजियोथेरेपी में यही तो होता है, जो सारा खिंचाव फिजियोथेरेपी की मशीन दे रही है, यदि हाथ की चक्की के आटे से ले ली होती वो खिंचाव, तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी सारी चीज़ में खिंचाव होता कि नहीं। आपने एक बाल्टी उठाई, तो बाल्टी तो हाथ ने उठाई है, इन हाथों ने, लेकिन कहाँ कहाँ तक खिंचाव जा रहा है, पूरे ऊपर से नीचे तक का एक एक नस खींच रही है। और जितना खिंचाव शरीर में होगा, नसें उतनी मुलायम होंगी, और नसें जितनी मुलायम होंगी, जितनी फ्लेक्सिबल होंगी, उतनी ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, और जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा उतना स्वस्थता रहेगी। अब लोग मेहनत नहीं करना, कपड़े नहीं धोना चाहते, हाथ से कूट कूट के। पहले कैसे कपड़े धोते थे, पीट पीट के धोते थे, फिर यूँ निचोड़ते थे, हैं। अब कुछ नहीं करते, अब निचोड़ने की भी मशीन आ गई, धोने की भी मशीन आ गई, इनको करना कुछ नहीं, इनको तो डालना है और सुखाना, और फिर कहती कपड़े मैंने धोए हैं। इसके बाद भी घमंड, इसके बाद भी घमंड, कपड़े मैंने धोए हैं। किसने धोए कपड़े, मशीन ने धोए। क्या कह रही है, हैं। यदि बेटी ने सब्जी बनाई है और कोई तारीफ करे कि भाई किसने बनाई है, और बेटी के एक दूसरे का नाम आ जाए कि भाई इनने बनाई होगी शायद, वो कहेगी अच्छा ना मैंने बनाई है। अब मशीन बोलती नहीं ना, तो पता चल जाता कि कपड़े तो मैंने धोए, नाम तुम अपना ले रही हो। बंधुओं, प्रमाद छोड़ना है, आलस छोड़ना है। क्या छोड़ना है, बोलिए ना। मंदिर जाने में, पूजा करने में, इतनी धूप हो रही है, कौन जाए मंदिर, हमसे तो नहीं जाया जाता है, हमसे तो पूजा नहीं होती है, हम नहीं कर सकते पूजा इतनी गर्मी में, हम नहीं ऐसा कर सकते, माला हमसे नहीं फिरने वाली है, ऐसा हमसे नहीं होने वाला, गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है। तो आलस छोड़ करके, यहाँ तो योगी के लिए बताया है, लेकिन यहाँ बात मैंने आपके लिए भी बताई है कि आप भी धर्म के काम हैं प्रमाद छोड़ करके करना। अरे बोलिए ना, मुझे लगता है ऐसा आप चाह नहीं रहे जैसा मैं बोल रही हूँ, है ना। नहीं करना चाह रहे ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, इसमें घाटा धर्म का नहीं होगा। यदि तुम धर्म नहीं करोगे तो धर्म का घाटा होगा क्या। यदि मान लो किसी की सब्जी की दुकान है और लॉकडाउन लग गया तो ख़राब हो गई सब्जी, घाटा हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए हुआ ना। और किसी की हीरा मोती की दुकान है, बोले कितना घाटा होगा, कितना घाटा हुआ, कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है जो धर्म है ना वो हीरा मोती है। तुम यदि धर्म नहीं करोगे तो धर्म का कोई घाटा नहीं होने वाला है। जैन धर्म के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई धर्म का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने ये हीरे मोती लूटे वे ही माला माल हुए।
हैं? धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। दौलत वालों सुन लो, कहता हूँ मैं खरी खरी। तो कहने का मतलब ये है, धर्म हीरा मोती है। तुम जो दिखता है ना, तुम उसे हीरा मोती समझते हो, लेकिन ये रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। ये रत्नात्रय है। जिसने इसको धारण कर लिया वो सुखी। अब वो हीरा मोती कितने इकट्ठे कर लो, कोई गारंटी नहीं तुम सुखी हो या नहीं हो। घर में वित्त का, मिलने में मित्र का, और शांत होने में चित्त का, थोड़ा बड़ा हो ज़्यादा नहीं, शांत होने में चित्त का, पानी में बनिया में तौलने का, पानी में खोलने का, और आपके जोर से बोलने का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके द्वारा प्रवचन, बच्चों के द्वारा प्रवचन सुनने का। हाँ, बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। समझ में आ रही ना मेरी बात आपको, है ना? बच्चों को भी आलस नहीं करना चाहिए, हैं? मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और आलस को छोड़ने का, कर्म को हरने का, त्याग को वरने का, और जीवन में धर्म करने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और रोज़ मंदिर जाने का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। बोलिए 24 भगवान की।